जल्दी से बताइएगा कि ये जो प्रेसर अगली होने वाली है कितनी धमाका खेज और तहलका खेज है, बड़ा शिद्दत से इंतजार है। प्रेसर वैसर तो कोई नहीं आया, किसी ने वी लॉग किया है। हाँ। तो ऐसे बड़े होते रहते हैं। इशारा उनका ये है कि कोई रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल जिनका रोल था इमरान खान को बनाने में, शायद उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए या बयान दिया जाए या ट्विटर के ऊपर कुछ करवाया जाए, उन पे काम हो। तो अब ये स्पेकुलेशन ही हो रही है। कोई कहता है इशारा हो रहा है जनरल पाशा की तरफ, जिनका एक रोल था एक ज़माने में। हालांकि वो ये कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था, उन्होंने कहा नहीं मेरा ये इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी जिस तरीके से ये जो बन गया है। अच्छा। और वो इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे उस तरीके के साथ। और जनरल ज़हीर जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने तो इनके साथ काम किया था, वो ज़्यादा अग्रेसिव थे जनरल रहील शरीफ के ज़माने में, ज़हीरुल इस्लाम साहब। तो और काफ़ी इसके ऊपर एविडेंस भी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होगा। अच्छा। ये बातें हो रही हैं, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, मगर उसका असर कुछ नहीं हुआ। वो कोई ना इधर की रही ना उधर की रही। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वो स्टेज है कि खान साहब को डाउन करने के लिए वो पुराने लोग निकाल के ले आएंगे। खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नाइदर हियर नॉर देयर। सही। तो ये जो आपने अदालतों की तरफ से फैसले आने की बात की थी कि जो इमरान खान है उसको पहले नाअहल किया जाएगा, आपने कहा था कि एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान को पहले नाअहल किया जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी लाया जाएगा और फिर दोनों को अहल कर दिया जाएगा और इलेक्शन में अवाम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये एक ऑप्शन थी। हाँ। उस ऑप्शन के लिए कंडीशन ये थी कि खान साहब वापस पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा। ये देखिए, अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाए और इमरान और नवाज शरीफ साहब पहले नाअहल हैं, तो फिर कानून बनाना पड़ेगा ना, कानून साजी करनी पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये पीटीआई को वापस जाना पड़ेगा। अब वो ये बात मैंने कही थी कोई महीना पहले कि जब वक्त था। अब कोई वक्त नहीं है पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने का जहाँ जाके इस किस्म के कोई कानून किए जाएँ। तो मैं समझता हूँ वो ऑप्शन अब नहीं रही कि इनको नाअहल किया जाए इस वक्त। जो और बाद में ये ऑप्शन उस वक्त हो सकती है अगर खान साहब बहुत ही खतरनाक हो जाए। अच्छा। अभी नहीं है वो खतरनाक। उनको भी इस बात का पता है कि तलवार लटक रही है, किसी वक्त भी वो नाअहल तो हो गए, अभी वो केसेस चल रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई सेटलमेंट हो जाती है और खान साहब कॉल ऑफ कर लेते हैं अपनी लॉन्ग मार्च और कोई सेटलमेंट हो जाती है कि चले जी नवंबर में इलेक्शन ना कराएं, जून जुलाई में कर लें, जो कि हो सकती है और क्योंकि कोशिशें जा रही हैं उसके ऊपर। खान साहब की भी ये ख्वाहिश है कि मैं मार्च में नहीं जुलाई में कर लें, भाई कोई फेस सेविंग तो दे। तो अगर वो हुआ तो फिर ये बेहतर ये ऑप्शन होगा कि खान साहब को नाअहल ना किया जाए और नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म की जाए। अभी आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ के केस के अंदर एक किस्म की नवाज शरीफ साहब की एक्विटल तो हो गई है। मरियम को उन्होंने कह दिया कोई एविडेंस नहीं है और साथ उस जजमेंट के अंदर रास्ता नज़र आ रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया है एवन फील्ड के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। रह जाएगी वो पुराने वाली नाअहली। अब वो पुराने वाली नाअहली ताहयात है या वो 5 साल की है। अगर वो पता लगता है कि वो 5 साल की है तो हो गई पूरी, तो ख़त्म होगी ना। अच्छा सेठी साहब, ये जो ताहयात नाअहली है इसकी मुद्दत का तयन अभी तक जो है वो डिले हुआ है, क्या कहाँ तक पहुँचा है ये मामला? पार्लियामेंट में कुछ इस पर नहीं, पार्लियामेंट में तो अभी कुछ नहीं हो रहा। ये पार्लियामेंट में उसी वक्त इसके ऊपर कुछ होगा जब खान साहब वहाँ पहुँचेंगे, बिकॉज इस किस्म की चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शायद ज़रूरत पड़े, जिसके लिए फिर सारी जमातों जो है ना उसको इत्तफाक होना पड़ेगा। उसके अलावा अब कानून भी पास हो सकता है, जैसे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर एक कानून पास हो गया था, तो इसके ऊपर भी कानून हो सकता है एक पास कि ये जो इसकी क्लैरिफिकेशन हो सकती है। मगर क्योंकि ये आइन के अंदर लिखा है तो इसके लिए खान साहब की अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी। तो वो उसी सूरत में देंगे जब उनको ख़तरा होगा कि मेरे साथ भी ये होने वाला है या हो गया है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ऑप्शन हमेशा रहती है। अगर तो ये हुकूमत ने अगले 7, 8, 9, 10 महीने रहना है तो फिर खान साहब को बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी और ये तलवार जो है उनके सर पे लटकी रहेगी।